नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है ना, अब उसके संकेत भारत में भी दिखने लगे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है मार्च की शुरुआत में आर्थिक वृद्धि धीमी दिख रही है, क्योंकि युद्ध की जो शुरुआत है वो 26 फरवरी से चालू हो गई थी और उसके बाद कंटिन्यूसली युद्ध चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इसमें जो है अब भारत की आर्थिक वृद्धि मंदी के संकेत दिख रहे हैं। अब इसमें जो है एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के थ्रू जो है ये अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर के बारे में उन्होंने जिक्र किया। अब सवाल ये आता है कि हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होता क्या है, तो समझते हैं। जो रियल टाइम में मेंशन करते हैं कि क्या अभी चल रहा है, तो जैसे जीएसटी के मांग का संकेत होता है, इसमें डिमांड कितनी है, कितना क्या जीएसटी चल रहा है, रियल टाइम में जो एनालिसिस किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर कहलाती है। इसमें पीएमआई की व्यापारिक गतिविधियां कैसे चल रही है, बिजली खपत उत्पादन कैसा हो रहा है, ई वे व्हील व्यापार कैसा, निर्यात वैश्विक मांग कैसी है, इन सब चीज़ों को मापा जाता है। तो और इस सभी चीज़ की जितनी भी है, इस सभी की सभी डाउन चल रही है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर डाउन में है, जिसके कारण जो है वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है कि भारत में भी आर्थिक मंदी देखने को मिल सकती है। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या कारण है ये भारत में आर्थिक मंदी देखने के। तो अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर की बात करूँ तो वैश्विक मंदी चल रही है, यूएस और यूरोप में भी ये हमें मंदी देखने का मिल रहा है। साथ में सबसे ज़्यादा है मिडल ईस्ट जो है तनाव के कारण। इस तनाव के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा मंदी झेलनी पड़ रही है, यानी सप्लाई चेन एकदम से टूट गई है, शिपिंग लागत में वृद्धि हो गई है, यानी जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जो चेक पॉइंट है, वो बंद है, पूरी तरीके से उन्होंने बंद कर दिया, जिसके कारण जो है ये सभी है। और साथ में जैसे ही मिडल ईस्ट में तनाव हुआ तो तनाव के कारण तेल के जो बैरियल है उनके दामों में बढ़ोतरी देखी गई, साथ में ऊर्जा जो एनर्जी है उसमें थोड़ी देखी गई, और साथ में महंगाई भी हमें देखने को मिली। इन सब चार कारण, यानी बाहरी कारण तो ये हो गए, लेकिन कुछ इंटरनल कारण भी है, यानी घरेलू कारण। घरेलू कारण में अगर हम बात करें तो ग्रामीण मांग कमजोर है, शहरी मांग आसमान पर है, निजी निवेश धीमा है और महंगाई का दबाव है, क्योंकि मिडल ईस्ट तनाव के कारण जो है महंगाई एकदम से बूस्ट कर गई है। जो महंगाई स्थिर थी वो एकदम से बूस्ट कर गई उस तनाव के कारण, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन जो है ना वो अव्यवस्था में फैल चुकी है। अब समझते हैं कि आरबीआई का दृष्टिकोण क्या कहता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पे क्या कहा। तो भारत के 35% निर्यात वैश्विक मांग पर निर्भर है, यानी रोजगार का व्यापार में 35% जो है निर्यात वैश्विक मांग पर निर्भर करता है कि वैश्व में क्या मांग चल रही है, और बचे हुए 65% जो है भारत पे। अब ये सीधा सीधा इसलिए ग्लोबल स्लो डाउन का सीधा असर भारत में भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूस, यूरोप में, यूएस और यूरोप में जो है पहले से आर्थिक मंदी चल रही है। अब इसके कारण जो है वैश्विक मांग में कमी आई है और इसके कारण हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। अब किस किस सेक्टर में प्रभाव पड़ा है इसका, तो सबसे पहले तो टेक्सटाइल में, इसमें निर्यात जो है बिल्कुल ही डाउन हो गई है, पहले अमेरिकी टैरिफ के कारण और अब जो है ये मिडल ईस्ट क्राइसिस के कारण। ज्वेलरी की मांग घटी है, साथ में लेदर के ऑर्डर भी कम हुए, साथ में इसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित कोई क्षेत्र हो रहा है तो वो है एमएसएमई, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हमें देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये आता है कि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है। जो भारत के बड़े बड़े विश्लेषक कहते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन मिडल ईस्ट तनाव के बाद जो है हमें ग्रोथ में कमी देखने को मिल सकती है। साथ में रोजगार पर असर मिलेगा, यानी बेरोजगारी बढ़ेगी। और क्योंकि बेरोजगारी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि वैश्विक मांग कम है, तो जो सेक्टर मैंने आपको बताया जैसे टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी, इन सभी में वर्करों की छटनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ में टैक्स कलेक्शन कम होगा, नीतिगत चुनौतियां भी देखने को हमें मिलेगी। अब सवाल अगला ये आता है कि क्या ये मंदी है या रिसेशन। केवल ये स्लो डाउन है, रिसेशन नहीं है, यानी नकारात्मक वृद्धि तो नहीं है, ये सिर्फ केवल स्लो डाउन है। और स्लो डाउन जो आई है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के कारण आई है, और सबसे ज़्यादा इसमें एक्सटर्नल फैक्टर ने पार्टिसिपेट किया है इस स्लो डाउन का। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
अभी अगर मिडल ईस्ट क्राइसिस शांत होता है, यानी अगर स्थिति सामान्य होती है, तो कहीं ना कहीं जो ये स्लो डाउन है हमें नहीं देखने को मिलेगी। अब इसमें हमारे पास कुछ चुनौतियां सामने उभर कर आई है। सबसे पहला कि वृद्धि को बनाए रखना, और दूसरी सब चीज जो महंगाई नियंत्रण, जो कि सरकार अभी बेखूबी कर रही है, क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करी ताकि ऑयल कंपनियों को प्रॉफिट हो सके। साथ में रोजगार बढ़ाना और वैश्विक जोखिमों से निपटना, क्योंकि इस वक्त वैश्विक जोखिम से निपटना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि कैसा रहता है, लेकिन ये क्राइसिस, मिडल ईस्ट क्राइसिस के कारण ये कुछ संकेत दिख रहे हैं हमें भारत में भी मंदी आने के।